दोस्तों, अगर आप अब भी कंफ्यूज्ड हैं कि रीड की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो प्लीज़ वॉच टिल दी एंड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं रीड लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि अगर आप अब भी रीड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रीड की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। मैं मेरा आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूँगी और आपको बता दूँ कि मेरे रीड 2022 वाला जो एग्ज़ाम था पात्रता वाला वो क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप में से जितने भी फ्रेशर्स हैं उनका कमेंट आ रहा था और वो पूछ रहे थे कि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ तो मैं रीड की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। जैसे मतलब आपको सिलेबस की कॉपी आपके पास रहनी ही चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कौन सी सब्जेक्ट से आ रहा है और कितने नंबर का आ रहा है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास भी मैंने सिलेबस निकलवा के रखा था। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं और आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं सिलेबस के अनुसार ही पढ़ती हूँ। और फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है या बुक से पढ़ना है। पहले तो ये डिसाइड कीजिए। वैसे ऑफलाइन के लिए तो आपके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको जो बुक्स बताई थी वो आप देख लेना। मैंने आपके लिए काफ़ी बुक्स बता दी है। हिंदी के लिए मैंने बताई थी, मैथ के लिए भी बताई थी और साइकोलॉजी के लिए भी बताई थी। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखें। मैंने उसमें बुक्स ज़रूर बताई हैं और ये भी बताया है कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। पर आपको एक मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप प्लीज़ साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, पहले तो वो आपकी प्री में भी काम आएगी और मेंस में, दोनों में काम आने वाली है। और अगर आप साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी और सब्जेक्ट के काफ़ी क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे, क्योंकि उनमें बताया जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। और बाकी सब्जेक्ट या टीचिंग मेथड्स में भी यही बताया जाता है, यही पूछा जाता है कि टीचिंग के बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो आप साइकोलॉजी पे पहले ध्यान दें और उसके बाद लें अपनी सब्जेक्ट। जैसे कि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हिंदी, इंग्लिश, उन पर ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा और उसके बाद ज़रूरी है टीचिंग मेथड्स, क्योंकि टीचिंग मेथड्स का 50 नंबर के आते हैं और 50 नंबर तो टीचिंग मेथड्स के हो गए, और जो कि सभी सब्जेक्ट के सेम ही होते हैं। तो आप पहले साइकोलॉजी पे ध्यान दें, फिर टीचिंग मेथड्स पे ध्यान दें और फिर अब दें लैंग्वेज पे ध्यान। तो ऐसे करके आपकी जो रीड पात्रता है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके आपने क्वेश्चंस किए हों। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है आपको। तो सिलेबस आपको जल्दी जल्दी से एक बार कर लें, मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख के कर लें या फिर कोई बुक्स लेके कर लें। बट ऑफलाइन कोचिंग तो बिल्कुल ना लें और ऑनलाइन भी ना लें, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप बुक लेते हैं तो बुक को मल्टीपल रिवीजन करें। एक टॉपिक करने के बाद उसको यूट्यूब पर या फिर एक बुक आ गई है मार्केट में PYQs की, उसको ले लें और फिर उसमें से क्वेश्चन निकालें। तो बस यही बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आप या तो बुक ले लें या फिर एक टॉपिक डिसाइड करें, उसे यूट्यूब पर डालें और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। और शॉर्ट नोट्स बनाएं। लॉन्ग नोट्स टाइम है नहीं आपके पास। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट आई प्रेफर कि शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर उनको पढ़ें। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो आपको अगर यूट्यूब से पढ़ना हो और आप जल्दी ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आप एक टॉपिक डिसाइड करें, उसे यूट्यूब पर अपलोड करें और कोई एक टीचर चुनें और एक टीचर से ही उन टॉपिक्स को क्लियर करें। तो ऐसे करके आप सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स क्लियर करें और उनके MCQ या उनके प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बुक ले लें PYQs की, जो अभी बुक मार्केट में आई है। तो आप टॉपिक क्लियर करें यूट्यूब से और प्रैक्टिस करें बुक से। और अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो बार बार उस क्लास को देखें, उस सेम क्लास को जो आपने पहले देखी हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।